अगस्त 2024 में केंद्र सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम लेकर संसद में पहुंची। उस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। उसके बाद एक जेपीसी का गठन किया जाता है, जिस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में 27 सदस्यों का नाम शामिल है। उन 27 सदस्यों की अनुशंसा के आधार पर, उनसे तमाम सुझाव लिए जाने के आधार पर 2 अप्रैल 2025 को संसद के बजट सत्र के दौरान केंद्र सरकार लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन अधिनियम को पास करवाने के लिए फिर से बिल को पारित कर देती है, जिसमें यह आधार माना जाता है कि जेपीसी की जो अनुशंसा है वो इस आधार पर है कि वक्फ संशोधन अधिनियम पर केंद्र सरकार को कुछ सख्त फैसले लेने चाहिए और इस वक्फ बोर्ड को न्यायपालिका के अधीन किया जाना चाहिए। लिहाजा आधार यह बनाया गया कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं वो विवादित हैं और जिनको लेकर के ट्रिब्यूनल में तो सुनवाई होती है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया से ये दूर है, जिसको लेकर के विपक्ष ने जमकर हंगामा भी किया। यहां तक कि मोदी सरकार को दोनों सदनों से यहां पर इस वक्फ बिल को पास करवाने में पर्याप्त बहुमत मिलता हुआ नजर आया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में 10 से ज्यादा याचिकाएं डाली जा चुकी है इस संबंध में कि वक्फ बोर्ड का जो नियम, यहां पर जो कानून सरकार लेकर के आई है वो कानून संविधान के दायरे से बाहर है, जिसमें किसी धर्म विशेष के जो अधिकार मिले हुए हैं वो सीधे तौर पर यह कानून उनकी अवहेलना करता है। ऐसे में 2 मुद्दों पर आज मैं चर्चा करूंगा इस न्यूज रूम में कि आखिरकार अब सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार के पक्ष में अपना फैसला रखेगा, या फिर मुस्लिम पक्ष की तरफ से, या यूं कहें कि जिन लोगों ने यहाँ पर पीआईएल डाली है उनको यहाँ पर किसी तरीके की राहत इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर मिलती हुई नजर आएगी। दरअसल चर्चा करें तो वर्ष 2017 में सैयद अली बनाम आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड का एक मामला आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट पहुंचा, जहां पर विवादित संपत्ति को लेकर यह दावा किया गया सैयद अली के द्वारा कि उनकी संपत्ति है जिस पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है, जिसको लेकर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के दावे को सही बताया, ये कहते हुए कि वक्फ बोर्ड के पास वो तमाम दस्तावेज है जिसके आधार पर वो वहां पर उस संपत्ति पर दावा कर रहा है। दूसरा मामला भी यहां पर आंध्र प्रदेश से ही सामने आया, जिसमें वर्ष 2028 में के नागराज बनाम आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक बार फिर से यहां पर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में मामला जाता है, जिसमें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि के नागराज की जो जमीन वक्फ बोर्ड ने जिस पर अपना अधिकार जताया है वो जाहिर तौर पर संविधान के नियमों के अनुसार उनके अनुकूल नहीं है, उनके विपरीत है, और ऐसे में के नागराज की संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं ठोक सकता है। यानी कि 2 अलग अलग यहां पर जिस तरीके के फैसले सुनाए गए कोर्ट के द्वारा, अब सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं तमाम मुद्दों को हवाला देकर आधार बना करके याचिकाएं डाली जा रही हैं और उम्मीद ये है याचिकाकर्ताओं को कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत जरूर मिलेगी। लेकिन न्यूज रूम के साथ इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ समझते हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सर, ये 2 मामले ऐसे निकल कर आए आंध्र प्रदेश से, और आंध्र प्रदेश विशेष तौर पर चर्चा का विषय इसलिए भी क्योंकि टीडीपी वहां पर जो है चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, वो इस वक्फ संशोधन अधिनियम का समर्थन कर रही थी केंद्र सरकार को। तो क्या यहां पर सुप्रीम कोर्ट से जो याचिका करता है, 10 याचिकाएं इस पूरे मामले में अभी तक डाली जा चुकी हैं, क्या कोई राहत मिलेगी इन मामलों को आधार बनाकर? देखिए बिल्कुल, और जब से कि एक कह सकते हैं कानूनी शक्ल में एक तरीके से आया है, उसके बाद से लगातार जो कह सकते हैं मुस्लिम समुदाय हैं या तमाम जो लोग हैं इसके खिलाफ नज़र आते हैं और कहते हुए नज़र आते हैं कि भाई जो वक्फ का पूरा मामला था उसमें केंद्र सरकार ने अपनी कह सकते हैं कि जो इच्छा थी वो पूरी करने का काम किया है, क्योंकि ये ओवैसी की तरफ से भी कहा गया और भी तमाम मुस्लिम जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से भी कहा गया कि ये तो सिर्फ बहाना है केंद्र सरकार को या बीजेपी सरकार को दरअसल वक्फ की जो संपत्तियां हैं उसमें कह सकते हैं हिस्सेदारी चाहिए या उनमें एक तरीके से कब्जा चाहिए, इसीलिए इस तरह के कानूनों में तब्दीली की जा रही है। ऐसे में जबकि ये दोनों सदनों से अब पास हो चुका है, अब ये कानूनी शक्ल में आ चुका है, राष्ट्रपति जी ने इसके ऊपर मंजूरी भी दे दी है, नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जा रहा है कि अब इस कानून के आने के बाद क्या स्थिति बदलती हुई नजर आएंगी, चूँकि ऐसा बारंबार
बारंबार कहा जा रहा है कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं और जो खासकर मुस्लिम समुदाय है इस बात को कहता हुआ नजर आ रहा है कि केंद्र सरकार ने अपनी मंशा को पूरा करने के लिए इस कानून में परिवर्तन किया है ताकि वो जो संपत्तियां हैं उसके ऊपर अपना कब्जा कर सकें, उनके ऊपर उनकी निगाहें लगी हुई हैं। क्योंकि पहले भी ये बात कही जाती रही दिनेश जी की लगभग 9.2 लाख संपत्तियां जो है वक्फ के पास और बहुत बड़ा ये हिस्सा हो जाता है। ऐसे में अगर ये संपत्तियों के ऊपर सरकार का भी कहीं ना कहीं कोई कब्जा हो जाए या एक तरीके से सरकार जो चाहती थी कि भाई उनकी जो ज़मीनें जो पड़ी हुई हैं इन पे अधिक लाभ कमाया जा सके, इस उद्देश्य के साथ में अगर सरकार का उनके ऊपर एक तरीके से अगर कोई हक होता है या सरकार उनको अपनी गिरफ्त में लेती है तो ये एक बड़े लेवल पे कहीं ना कहीं ये जो ओवैसी हैं और तमाम जो लोग हैं यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ज़मीनों के ऊपर निगाहें हैं, इसीलिए लगातार सरकार इसमें परिवर्तन कर रही थी। और अब जबकि उनकी मंशा पूरी हो चुकी है तो समाज में इससे अराजकता होती हुई नजर आएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहेगा इस पर? जो एक कानून बन गया है, प्रक्रिया के तहत ये कानून बना है, इस पर सुप्रीम कोर्ट से क्या यहाँ पर जो पीआईएल जिन्होंने डाली है पेटिशनर्स उनको कोई राहत मिलेगी या ये जो याचिकाएं हैं ये खारिज होती नजर आएंगी? बिल्कुल, अभी तो इस पर सुनवाई होगी, उसके बाद हो सकता है कि यहाँ पर कोई जो याचिका है सुनवाई के अगर लायक होगी तो जाहिर बात है कोर्ट उसके ऊपर ज़रूर अपना जो फैसला करता हुआ नजर आएगा। और हो सकता है अगर इसको एक्सेप्ट भी किया जाता है तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर एक बार फिर से पूरी अदालती जो कार्रवाई वो होती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो यहाँ जिस तरह का तनातनी का माहौल नजर आता है, आपने देखा जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर जिस तरह से आपस में इस पूरे के पूरे मामले को लेकर विधायक आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं। बिहार में हम देख रहे हैं तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनमें हम देख रहे हैं कि जो मतभेद है वो उभर के सामने आ रहा है। तो ये बिल्कुल नजर आता है कि यहाँ पर जो वक्फ का कह सकते हैं कानून बनाया गया है, नया संशोधन जो इसमें किया गया है उसको लेकर कई तरह की अभी से कह सकते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय है उनके अंदर इस बात को लेकर नाराज़गी है कि भाई अगर आप चाहते थे कि इसमें बदलाव हो तो पहले अपनी पार्टी में आपको बदलाव करना चाहिए था। एक भी मुस्लिम को आप टिकट नहीं देते, एक भी मुस्लिम आपका सांसद नहीं है और आप मुस्लिम हितों की बात करते हुए नजर आते हो, तभी कह सकते हैं जो मुस्लिम कई बड़े नेता हैं, चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हों, चाहे ओवैसी हों या और तमाम नेता हों, वो यही एक सुर में कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से सरकार ने इसको आनन फानन में पास कराया, चूँकि 10-11 साल से मोदी जी की सरकार है, ऐसे में 11 साल के बाद उनको याद आता है कि भाई जो वक्फ में संशोधन करना चाहिए क्योंकि जो ज़मीनें हैं उसको अपने कब्जे में लिया जा सके। और यहाँ पर जो संपत्तियाँ हैं उसको लेकर लगातार यही बात कही जा रही है कि मुस्लिमों के पास जो संपत्तियाँ हैं या जो वक्फ के पास जो संपत्तियाँ हैं उसको किस तरह से अपनी गिरफ्त में लिया जाए, इसीलिए इस कानून को बनाया गया है। बिल्कुल, यहाँ पर विपक्ष के तमाम आरोप हैं केंद्र सरकार पर और वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर लगातार सरकार पर ये विपक्षी राजनेता अपनी जो है जुबानी जंग जिस तरीके के प्रहार यहाँ पर छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद पहुंचे, उन्होंने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29, 30 और 301 का सीधे तौर पर उल्लंघन है। ऐसे में राज्य हो या केंद्र सरकार को किसी भी तरीके से किसी के संवैधानिक अधिकारों को छीनने का यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अब जाकर फंसेगा, राहत मिलेगी या फिर ये जो मामला है जिस तरीके से केंद्र सरकार इस पूरे मामले को लेकर अपना पक्ष रख रही है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि इस वक्फ बिल अधिनियम का उद्देश्य किसी भी मुसलमान की या फिर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को छीनना नहीं है, बल्कि इसका सीधा मतलब यह है कि पिछले कुछ सालों से ये यूं कहें कि आज़ादी के बाद से ही जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की जमीनों जो कि बेशकीमती जमीनें हैं उनके कुछ विवाद पिछले लंबे वक्त से कोर्ट में लंबित हैं और जिनको न्यायिक प्रक्रिया के अधीन करने के लिए ये संशोधन किया गया है। मनीष मेरे साथ मौजूद है। मनीष, किस तरीके से ओवैसी यहाँ हमलावर हो रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने याचिकाएं डाली हैं। क्या यहाँ पर ये कानून जो अब बना है वक्फ संशोधन अधिनियम के जो बदलाव करके कानून बनाया गया है, इस कानून से कहीं ना कहीं देश का मुसलमान खुश होगा? क्योंकि पिछले काफ़ी वक्त से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिन मामलों को लेकर के लगातार मुस्लिमों का भी ये मानना है, कहीं कहीं लोगों का, कि वक्फ बोर्ड में कुछ अनियमितताएं थी जिसका लाभ हर व्यक्ति तक नहीं जा रहा था। तो केंद्र सरकार का ये फैसला क्या मुस्लिमों के पक्ष में दिखाई देता है? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो सरकार ने जिस तरह से इसको संसद के पटल पर रखा और राज्यसभा
लोकसभा दोनों जगह से यहाँ पर इसको मंजूरी मिलती हुई नजर आई और कानून बनता हुआ नजर आया। लेकिन उसके बाद जो हंगामा यहाँ पर देखा जा रहा है, अक्सर यहाँ पर देखा जाता है कि मुस्लिम समुदाय इसको लेकर आवाज़ उठाते हुए नजर आए हैं और अभी भी कहीं ना कहीं मुस्लिमों के जो नेता माने जाते हैं ओवैसी, वो भी यहाँ पर इस मामले में लेकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार को ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुस्लिमों पर उनका ये प्रहार किया गया है, मुस्लिमों को कहीं ना कहीं बांटने, मुस्लिमों को भड़काने के लिए ये सब चीज़ें की गई। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं, जिसके चलते मुस्लिम समुदाय कहीं ना कहीं इस बात से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कुछ मुस्लिम समुदाय को राहत भी मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपने जिस तरह से कहा कि वक्फ के नियमों के तहत जो सुविधाएं, जो भी चीज़ें यहाँ पर मिलनी चाहिए मुस्लिमों को, वो नहीं मिल पा रही थी। उसके अब ये कानून बनने के बाद उस चीज़ का लाभ यहाँ पर मिलता हुआ ज़रूर नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इमरान प्रतापगढ़ी हो, ओवैसी हो या कांग्रेस के तमाम लीडर जिस तरह से यहाँ पर याचिका डालते हुए नजर आ रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखिए बंगाल में भी हिंसा भड़कती हुई नजर आ रही है। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि ये कानून हम यहाँ लागू नहीं करेंगे। और देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार के खिलाफ यहाँ पर जिस तरह से माहौल विपक्षी पार्टियां बना रही हैं, तो अब आने वाले समय में इस मामले को लेकर और भी ज़्यादा हंगामा तेज होता हुआ नजर आ सकता है। और संसद के अंदर जो आगे सदन चलने वाले हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत भयंकर हंगामा होने की संभावनाएं जताई जा सकती हैं, क्योंकि अक्सर वक्फ बिल को लेकर यहाँ माहौल शांत होता हुआ नजर नहीं आया है। लेकिन अब इसके कानून बनने के बाद जिस तरह से पूरे देश भर में एक अलग ही माहौल सरकार के खिलाफ बनता हुआ नजर आ रहा है और ओवैसी जैसे लीडर यहाँ पर जिस तरह से इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और वो यहाँ पर मुस्लिमों की आवाज़ जो बनते हुए नजर आ रहे हैं, उसके माध्यम से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के अधीन जितनी भी पार्टियां आती हैं, उनको लेकर कोई बड़ा हंगामा होने के आसार नजर आते हैं। हंगामा होने के आसार नजर आते हैं। हंगामा तो लोकसभा और राज्यसभा में भी देखने को मिला, हंगामा तो सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन देश की सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर किस तरीके से इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर अपना फैसला सुनाएगा, ये देखना बेहद लाजमी रहेगा, क्योंकि उम्मीदें बड़ी हैं यहाँ पर मुस्लिम पक्ष के याचिकाकर्ताओं को। और जिस तरीके से सरकार की तरफ से दो टूक यहाँ कहा जा रहा है कि किसी प्रकार का कोई दूसरे धर्म के किसी एक पर्टिकुलर एक व्यक्तिगत विषय यहाँ पर शामिल नहीं होंगे, सीधे तौर पर इसका लाभ हमें आम मुसलमान तक पहुंचाना है। देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार को इस वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी क्या राहत मिलती हुई नजर आती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही।